नमस्कार, आईएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून पर चल रही रस्साकस्सी के बीच कृषि बिल का महंगाई कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल को न सिर्फ किसानों के खिलाफ बताया बल्कि कृषि कानून को महंगाई से जोड़ दिया। दिल्ली के सीएम ने कृषि कानून की आलोचना करते हुए कहा कि इस कानून से महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस दिया गया है। आप भी सुनिए। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के सीएम ने इस कृषि कानून से महंगाई कैसे बढ़ेगी इसका अर्थशास्त्र भी समझाया है। देखिए, हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया तो हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है। करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में। मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है। महंगाई का अर्थशास्त्र तो सही है। दिल्ली के सीएम का यह कहना भी सही है कि जब बाजार में वस्तु की कमी होगी तो उसका दाम बढ़ जाएगा और जब वस्तु की अधिकता होती है तो दाम कम हो जाता है और दोनों ही स्थितियों में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में सरकार क्या करती है, दिल्ली के सीएम ने यह भी बताया। फिर सरकार क्या करती है? सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है। मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। केजरीवाल जी का कहना है कि कैसे सरकार महंगाई पर कंट्रोल करती है। आखिर इस कानून में ऐसा क्या है कि इसे लागू होने से महंगाई बढ़ जाएगी? दिल्ली के सीएम ने इस बारे में कुछ ये कहा। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे? नहीं मानते थे। कानून में कहते थे अपराध है। हर चीज की एक लिमिट होती थी। भाई चना है 10,000 क्विंटल से ऊपर नहीं कर सकते स्टोर, गेहूं है इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। हर चीज की लिमिट बांध रखी थी। अब ये लिमिट खत्म, कोई आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। अगर दिल्ली के सीएम की बात माने तो इस कानून से व्यापारियों को जमाखोरी करने की खुली छूट मिल गई है। तो क्या सरकार के पास महंगाई को कम करने के विकल्प नहीं है? जानते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है। अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। दिल्ली के सीएम ने सीधे सीधे कहा है कि इस कानून ने सरकार के हाथ काट दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस कानून से महंगाई किस तरह बढ़ेगी और कितनी, यह भी ध्यान दीजिए। मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती मैं रेड नहीं मार सकता। फिर अगली साल 40 रुपए किलो और अगली साल 80 रुपए किलो और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी। 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी। भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम ने यूं तो कृषि कानून को हानिकारक बता दिया, लेकिन गुजरात के कक्ष में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। साथियों,
हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। तो ये तो रही पक्ष और विपक्ष की बातें। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस कानून से महंगाई बढ़ेगी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इस पर भी विचार हो। और यही बातें जानने के लिए हमने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या बताया, आप भी सुनिए। देखिए, केजरीवाल साहब की मैं इज्जत करता हूं, बट मेरे हिसाब से इन लॉज से, जो ये बिल्स हैं या लॉ हैं, इससे महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। रादर होगा क्या, जब प्राइवेट सेक्टर हमारे किसान भाइयों के साथ लगेगा, हमारे अन्नदाता के साथ जुड़ेगा, तो स्टोरेज कैपेसिटीज, वेयर हाउस, सप्लाई चेन सिस्टम्स स्मूथ हो गए। अब उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी और अनाज नष्ट नहीं होगा, तो उल्टा महंगाई इससे कम होगी। क्योंकि आज तक सरकारी एजेंसियां प्रोक्योर करती थी, और सरकारी एजेंसियों का आज तक हमने कई बार देखा है, बहुत बार अनाज गोदामों में और जगह सड़ता हुआ पाया गया है, काफी अनाज नष्ट भी हो जाता था। अब प्राइवेट सेक्टर, अब ये तो दुनिया का दस्तूर है कि प्राइवेट सेक्टर ही सब जगह बिजनेस में आ रहा है। जब उनका अपना पैसा लगा होगा, वो हमारे अन्नदाता के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन जो है वो डैमेज नहीं होगी। अब प्रोडक्शन डैमेज नहीं होगी, बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है, किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ती है तो उसके दाम कम होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बिल्स हैं, ये जो लॉज हैं, अच्छे हैं। सरकार को बस इतना करना है कि हमारे अन्नदाता के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ बैठ के उनको अच्छे से कम्युनिकेट करने हैं। सरकार उनको अच्छे से बता नहीं पाई है, कम्युनिकेट नहीं कर पाई है। जी, थैंक यू सर। तो ये रही सच्चाई। आकाश जिंदल जी ने कहा, अगर आकाश जिंदल जी की बात माने तो जो सरकार कह रही है वह सही है, और अरविंद केजरीवाल जी का कहना गलत है। अब आपके ऊपर है कि आप किसे सही मानते हैं और किसे गलत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।